प्रश्न माला 13.2 प्रश्न नंबर 1 है आकृति को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमें एक आकृति दे रखी है, एक ये वर्त है जिसमें PQ है वो स्पर्श रेखा है। पहला प्रश्न हमें पूछा है कि कोण BAQ का एकांतर वर्तखंड कौन सा है। देखो कोण BAQ है कहाँ इस प्रश्न में, इस चित्र में देखिए B यहाँ है, ये A है, ये Q है, यानी ये कोण है BAQ। इस कोण का एकांतर वर्तखंड कौन सा है। तो देखिए AB जीवा से एकांतर वर्तखंड में कौन बन रहा है, कोण ADB, यानी इसका एकांतर वर्तखंड का कोण है कोण ADB, कोण ADB। ये इसका उत्तर हो गया। देखिए BAQ का एकांतर वर्तखंड ये होगा। अब आगे दूसरा है कोण DAP का एकांतर वर्तखंड कौन सा है। तो देखिए DAP कहाँ है, पहले चित्र में देखिए कोण ये रहा, देखो DAP यानी ये वाला कोण। इस जीवा द्वारा एकांतर वर्तखंड में कौन सा कोण बन रहा है, देखो कोण बन रहा है ABD। तो इसका हो जाएगा कोण AB और D, ये हो जाएगा AB और D। अब आगे प्रश्न नंबर 3 में है C को B से मिला दे तो, यानी C और B को ऐसे मिला दे तो बनने वाला कोण ACB किस कोण के बराबर है। कोण ACB किस कोण के बराबर, देखिए पहले ACB है कहाँ, देखिए ये रहा A, ये रहा C, ये रहा B। ये जो कोण बन रहा है वो किस जीवा द्वारा बन रहा है, देखो जीवा द्वारा बन रहा है AB द्वारा, ठीक है। तो AB द्वारा बाहर कौन सा कोण बन रहा है, विपरीत दिशा में, इस कोण के विपरीत दिशा में कौन सा बन रहा है, देखो कोण PAB बन रहा है या BAP भी कह सकते हो। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कोण कौन सा BAP, ये हो जाएगा। देखिए कोण ACB की बात हो रही है, देखो ACB है तो ये किस जीवा द्वारा बन रहा है, AB द्वारा बन रहा है। AB द्वारा एकांतर वर्तखंड इधर कौन बन रहा है, देखो PAB या BAP हो जाएगा। आगे चौथा है कोण ABD, देखिए ABD कहाँ है, AB और D, ये वाला कोण, इस कोण की बात कर रहा है। कोण ABD एवं ADB और ABD, ठीक है। देखो ये तो है ABD, ये है ADB, किन किन कोणों के बराबर है। तो ABD किन कोण के बराबर, देखो ABD कहाँ है, ABD ये वाला कोण है। ये वाला कोण किस जीवा द्वारा बना है, AD जीवा द्वारा बना है। तो इसका एकांतर वर्तखंड कौन सा हो जाएगा, देखिए इसके विपरीत कौन हो जाएगा, कौन हो जाएगा ये वाला DAP को चाहिए PAD को, तो हो जाएगा DAP। इस पहले का तो हो जाएगा DAP। और ADB के लिए देखो AD और B के लिए, यानी इस कोण के लिए ये किस जीवा द्वारा बन रहा है, ये कोण बन रहा है AB जीवा द्वारा, ठीक है। तो इसके विपरीत इस तरफ कौन सा हो जाएगा BAQ। तो दूसरे वाले का हो जाएगा कोण BAQ। तो ये था अपना प्रश्न नंबर 1। अब है प्रश्न नंबर 2। आकृति के अनुसार यदि कोण BAC बराबर 80 डिग्री, यानी ये BAC ये वाला कोण 80 डिग्री है, तो कोण BCP का मान ज्ञात कीजिए। देखिए BCP कहाँ है, BCP ये वाला कोण, इसका मान हमें बताना है। तो देखो लिखेंगे PQ है वो वर्त की क्या है, स्पर्श रेखा है, अतः कोण BCP बराबर होगा किसके, कोण BAC के। क्यों होगा, एकांतर वर्तखंड के कोण है, या कारण लिख दो आप चाहो तो, एकांतर वर्तखंड के कोण। अब देखिए यहाँ पे हमें कोण BCP का मान बताना है, तो BCP किसके बराबर होगा, BAC के बराबर होगा। और BAC कितने डिग्री का, 80 डिग्री का। तो यहाँ कितने हो जाएगा 80। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 80 डिग्री। 3 नंबर प्रश्न है आकृति के अनुसार PQ और XY समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। यदि कोण QRT बराबर 30 डिग्री हो तो कोण TSY ज्ञात कीजिए। देखिए ये PQ और XY क्या है, समांतर रेखाएं हैं, और ये वाला कोण यानी QRT ये वाला कोण 30 डिग्री का है। तो हमें कोण TSY बताना है। देखो TSY ये वाला कोण हमको बताना है कितना डिग्री है। अब देखिए हमें क्या दे रखा है वो लिखेंगे हल में। हल में दे रखा है कि PQ है वो समांतर है XY के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ के अंदर O है और इसको हम मिलाएंगे भी रचना करके, ठीक है। यहाँ से हम इसको मिला देंगे ऐसे। तो देखिए हम लिखेंगे OR है वो लंब है, किसके ऊपर है OR लंब, PQ के ऊपर लंब है। क्यों, ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है तो ये लंब होगा। अतः यहाँ का मैं कर दूं कोण नंबर 1 अंकित कर दूं, ठीक है। या फिर हम पूरा लिख देते हैं ORQ, यानी कोण ORQ है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब देखिए ये ORQ है, इसके कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। एक तो कोण नंबर 1 है, एक 30 डिग्री का है, ठीक है। बराबर में कितना है, 90 डिग्री है। तो कोण नंबर 1 कितने का हो जाएगा, ये 30 डिग्री उधर जाकर 90 में से घटेंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री,
कोण एक है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। अब देखिए हम लिखेंगे कि एक्स वाई स्पर्श रेखा है, वह एस टी जीवा है, अतः देखिए ये तो स्पर्श रेखा है और ये क्या है, जीवा है, अतः कोण टी एस वाई बराबर होगा, किसके होगा, ये टी एस वाई, ये कोण किसके बराबर होगा, ये होगा एस आर टी के, कोण एस आर टी या कह दें कोण नंबर 1 के, ठीक है, 1 नंबर अंकित किया ना हमने, कोण नंबर 1 के बराबर होगा ये बार वाला कोण, और इसका कारण है एकांतर वर्तखंड के कोण। बनने कोण इनका कारण हो गया। अब देखिए कोण टी एस वाई बराबर कोण ए का मान देखो यहाँ रहा, समीकरण 1 कह दो इसको, ठीक है, ए का मान कितना है, 60 डिग्री है, कारण लिख दो समीकरण नंबर 1 से। देखिए 1 का मान 60 है, हमने 1 की जगह 60 रख दिया, ये टी एस वाई, हमने टी एस वाई का ही पूछा था जो कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, तो ये था प्रश्न नंबर अपने 3। प्रश्न नंबर 4, आकृति में चक्रीय चतुर्भुज ABCD में विकर्ण ऐसी कोण सी को समद्विभाजित करता है, सिद्ध कीजिए कि विकर्ण BD है वो बिंदु A, B, C और D से गुजरने वाले वृत्त के बिंदु A पर स्पर्श रेखा के समांतर है। देखिए हमें क्या दे रखा है कि ये जो AC है वो कोण C का क्या करती है, समद्विभाजन करती है, यानी ये वाला कोण नंबर 1 बराबर है किसके, 2 के। अब और क्या कह रहा है, PQ क्या है, स्पर्श रेखा जो A पर स्पर्श करती है वृत्त को, और हमें क्या सिद्ध करना है कि ये PQ है वो इस BD के क्या है, समांतर है, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए पहले लिखेंगे क्या दिया है हमको, तो लिखेंगे दिया है में लिखेंगे कि ऐसी कोण C का समद्विभाजक है, वे PQ वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये हमको दे रखा है, सिद्ध करना। देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, हमें यह सिद्ध करना है कि BD है वो समांतर है किसके, PQ के, ये हमें सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए रचना की आवश्यकता नहीं है, हम उत्पत्ति में देखिए क्या लिखते हैं। उत्पत्ति में सबसे पहली बात, कोण नंबर 1 है वो बराबर है किसके, 2 नंबर के, और इसका कारण है दिया है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। देखिए हमारा टारगेट क्या है, इन दोनों को समांतर करना, और इन दोनों को समांतर करने के लिए ये दोनों कोण क्या करने होंगे, बराबर लाने होंगे। ये दोनों बराबर आएंगे तो ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण बराबर होंगे तो ये लाइनें क्या होगी, समांतर होगी। तो हमें ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर लाना है, तो मैं इस कोण का देखो कौन सा कोण है, ये QAB, यानी इसको मैं 3 नंबर अंकित कर देता हूँ, और ये कोण ABD जिसको मैं 4 नंबर अंकित कर देता हूँ, यानी 3 और 4 हमें बराबर लाना। अगर ये बराबर हो जाएंगे तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो देखिए हम लिखेंगे PQ वृत्त की स्पर्श रेखा है, वह देखो ये तो स्पर्श रेखा है, और ये जो आपके AB है वो क्या है, जीवा है, अतः परमेय 13.4 से 13.4 में हमने यही पढ़ा था, एकांतर वर्तखंड में बने कोण बराबर होंगे। तो कोण नंबर 3 किसके बराबर हो जाएगा, देखो ये तो स्पर्श रेखा है, ये जीवा जो ये कोण बना रही है, इस जीवा द्वारा एकांतर वर्तखंड में कौन सा बन रहा है, 2 बन रहा है। तो कोण नंबर 2 है वो बराबर हो जाएगा किसके, कोण नंबर 3 के, और ये हो जाएगा आपके समीकरण नंबर 2। उसके अलावा आपके कोण नंबर 1 बराबर हो जाएगा 4 के, कोण नंबर 1 बराबर हो जाएगा 4 के, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। इसका आप चाहो तो कारण लिख सकते हो, एक ही चाप द्वारा बने कोण, देखो एक ही चाप AD द्वारा बने कोण, देखो इस चाप द्वारा 1 नंबर बन रहा है और इसी चाप द्वारा 4 नंबर बन रहा है, तो लिखेंगे एक ही चाप AD द्वारा बने कोण, ये इसका हो गया कारण। अब देखिए समीकरण 1, 2
वे 3 से, समीकरण 1 2 3 से देखिए तुलना करेंगे तो देखिए a के बराबर में 4, a के बराबर में 2, 2 के बराबर में 3, इसका मतलब है ये सारे कोण आपस में क्या है, बराबर है। और हमें कौन से कोण चाहिए, 3 के बराबर में 4 चाहिए, तो यही लिखेंगे हम यहाँ पर, कोण नंबर 3 के बराबर में क्या है, 4 है, जो क्या है, जो एकांतर कोण है। अतः क्या हो जाएगा, BD है वो समांतर हो जाएगा PQ के, तो ये हो गया 80 सीधम।